ये बहुपद का पाठ 39 है 9th का मैथमेटिक्स में से। तो इसका जो गुणनखंड निकालना है तो तुम लोग को एक फार्मूला आवश्यक रूप से याद रखना होगा, और ये फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब याद रखने का इसमें टेक्निक देखो, टेक्निक आसान है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तीन वेरिएबल है, तीनों का पावर क्यूब है। फिर माइनस 3abc यानी abc माइनस 3abc, पावर 3 है तो माइनस 3abc बराबर होता कितना है, एक बार a प्लस b प्लस c लिखना है इंटू कोस, अब तीनों का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर माइनस में क्या करेंगे, abc, तीन वेरिएबल है ना, तो माइनस एक बार a के साथ b लो, फिर दूसरी बार a के साथ c है ना, तो a के साथ c ले लो, अब फिर b के साथ c ले लो, यानी a का तालमेल b के साथ, a का तालमेल c के साथ, अब फिर a के बाद b का तालमेल c के साथ। इसके आगे कुछ नहीं है, c के आगे तो c का नहीं होगा। तो ये याद रह जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखने पर कोई विशेष बात नहीं है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, माइनस में पावर 3 है तो तीनों वेरिएबल a b c बराबर कितना, एक बार a प्लस b प्लस c, दूसरी बार तीनों पर स्क्वायर कर दो दूसरे कोष्ठ में, माइनस a b फिर माइनस ए बी लिए, तब आगे वाला बी सी लो तो बी सी, फिर बच गया अंत में सी, तो सी का ए के साथ कॉम्बिनेशन माइनस सी। ऐसे एक दो बार लिखने पर याद रह जाएगा। तब सवाल पैदा होता है इतना बराबर इतना कैसे होता है। तो इसके लिए क्या करो, इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा ना, गुना करके देख लो। ए का गुना तो बताए हैं बेस ऑफ अलजेब्रा में, तो प्लस ए है, ए के पीछे कोई चीज़ नहीं तो प्लस है, तो प्लस ए का सबसे गुना करेंगे, फिर प्लस बी का तीन इस सबसे गुना करेंगे, फिर अंत में प्लस सी का सबसे गुना करेंगे। तो चलो ए का गुना सबसे करते हैं, ए स्क्वायर तो ए क्यूब हो गया प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए का काम खत्म। अब प्लस बी को सबसे गुना करेंगे तो प्लस हाँ प्लस ए का तीनों से किया, सॉरी, फिर ए का गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, ए का गुना ए बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी होगा ना, फिर प्लस माइनस माइनस, ए का गुना बी सी करेंगे तो ए बी सी, फिर प्लस माइनस माइनस, ए का गुना सी ए से करेंगे तो सी ए स्क्वायर। अच्छा होगा ए स्क्वायर सी लिख देते हैं, बड़ा पावर पहले, बात हुआ बराबर, ए स्क्वायर सी, प्लस ए का गुना हो गया सबसे। अब ये प्लस बी का गुना करना है 3 3 6 पद से, तो यहाँ प्लस है तो प्लस बी ए स्क्वायर होगा ना, प्लस 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 बी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बी, प्लस 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 बी का गुना बी स्क्वायर से करेंगे बी क्यूब, फिर प्लस 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 बी का सी स्क्वायर से करेंगे तो बी सी स्क्वायर होगा, फिर प्लस माइनस
माइनस बी का गुना ए बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस बी का गुना बी सी से करेंगे तो बी स्क्वायर सी, फिर प्लस माइनस माइनस बी का गुना सी ए से करेंगे तो ए बी सी, प्लस बी का भी गुना सबसे हो गया। इसके बाद अब प्लस सी का गुना करेंगे सबसे तो प्लस 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 सी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी, बात है बराबर है। प्लस 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 सी बी स्क्वायर, फिर प्लस 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 सी का गुना सी स्क्वायर से करेंगे सी क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस सी का गुना ए बी से करेंगे तो ए बी सी, फिर प्लस माइनस माइनस सी का गुना बी सी से करेंगे तो बी सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस सी का गुना माइनस सी ए से करेंगे तो सी स्क्वायर ए को हो या ए सी स्क्वायर, बात है बराबर है। इतना होगा। अब इसमें बड़े पावर को पहले लिख लो, ए क्यूब है इसको लिख लिए, फिर आगे में यहाँ देखो बी क्यूब है प्लस बी क्यूब तो बी क्यूब, फिर आगे आ जाओ प्लस सी क्यूब, बड़ा पावर वाला पहले लिख लेंगे, ये भी लिख लिए, ठीक है। अब इसमें देखो कटने वाला कौन कौन सा है तो ध्यान से देखोगे, एक ओर से आओ, प्लस ए सी स्क्वायर है तो प्लस ए सी स्क्वायर इस लाइन में नहीं है, ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, यहाँ पर देखो प्लस ए सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर कट जाएगा तो चलो ये आइए कट गया, फिर माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी है ना, माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी तो ये भी कट गया। अब आ जाओ माइनस ए बी सी है, प्लस ए बी सी है ही नहीं, खोजोगे ना तो माइनस ए बी सी है, तीसरे लाइन में माइनस ए बी सी, पहले स्क्वायर वाला को काटो, यहाँ है माइनस में ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, ये अरे एक और से चलो ना, माइनस ए स्क्वायर सी सबसे पहले, हाँ इसी में सबसे पहले ए स्क्वायर सी मिल गया, ये मिल गया तो ये भी कट गया। उसके बाद ये ए बी स्क्वायर प्लस में है, ए बी स्क्वायर खोजो, ए बी स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में ये भी कट गया। उसके बाद आ जाओ कौन सा बच रहा है, बी सी स्क्वायर प्लस में, बी सी स्क्वायर ये है प्लस माइनस में, ये भी कट गया। माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस बी स्क्वायर सी प्लस में, यहाँ माइनस में ई भी कट गया। तो इसमें बच क्या गया, ये वाला तीनों तो क्यूब वाला लिख लिए, एक और से जो माइनस ए बी सी ये लिख लिए, माइनस ए बी सी ये भी लिख लिए, यहाँ माइनस ए बी सी। अब ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, एक ठो दो ठो तीन ठो, माइनस 3ab, इतना आ गया। इतना यानी इतना बराबर इतना जो दिया है गुणा करके तो इतना आ ही जाता है दोनों को गुणा करके। तो फार्मूला ऐसे तैयार है, तो कैसे याद रखोगे तरीका बतला दिया। इसी तर्ज पर ये है, कब इसको बनाया जाए। इसमें
ये हिसाब दिया हुआ है, इसका गुणनखंड करना है, जो किस तर्ज पर होगा तो इस तर्ज पर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x³ 8 को तोड़ोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, x³ है तो 3 बार x लिखाएगा। बोलो, इसको समझ गया? प्लस y³ तो y³ को रहने ही देंगे, y गुने y होगा, y³ को नहीं तोड़ना, ये तो टूटने वाला है। तो y³ प्लस 27 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, z का पावर 3 है तो 1 2 3, यहाँ तक हो गया ना। फिर है माइनस 18 को तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 3 दूनी 6 या 18 होगा। XYZ तो गुने x गुने y गुने z। अब यहाँ पर ये ध्यान दो, 2 आया है 3 बार, x आया है 3 बार, तो इसको 2 को x को गुना करेंगे 2x गुने 2 को इस x से गुना करेंगे 2x गुने 2 को इससे गुना करेंगे 2x। कितना होगा? प्लस y गुने y, यानी इसको रहने ही देते हैं, अकेले है। प्लस ये 3 को z से गुना करेंगे 3z, दूसरे 3 को दूसरे z से गुना करेंगे 3z, तीसरे 3 को तीसरे z से गुना करेंगे 3z माइनस 3। अब यहाँ पर देखो 2x है ना, तो ये 2 को x के साथ रखेंगे तो गुने 2x, ये 3 भी लिख लिए। इसके बाद आ जाओ 3ABC, तो 3 ये हो गया a, b के स्थान पर है y, यहाँ ये y गुने z कितना होगा? एक 3 छूट रहा है तो ये 3 को z को गुना कर दो तो 3z। बोलो, समझ रहा है ना? अब ये 2x 3 बार है तो 2x का क्यूब प्लस y³ प्लस 3z 3 बार है तो 3z का क्यूब माइनस 3 2x है ना, 3 गुने 2x गुने y गुने 3z। समझा बात को? मान लेंगे, माना कि 2x बराबर a, इसको a माने, y बराबर b तथा 3z इसको मान लेंगे c। तो ये हो गया a³ इसको a माने हैं a³ प्लस y को b माने हैं तो b³ प्लस 3z को क्या माने हैं c, तो c³ माइनस 3 गुने 2x को a माने हैं तो a गुने b, y हो गया b, 3z हो गया c। तो ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। और ये हूबहू आ गया, इतना बराबर इतना होता है। इसका मतलब ये हो गया तुमको a प्लस b प्लस c कोस a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस ac माइनस ac भी पहले दे सकते हो, बाद में भी ab
एक बार ए के साथ बी लिए, फिर बी के साथ सी लेंगे तो माइनस बी सी, बच गया सी और ए का जोड़ी, तो सी ए। यही है ना फार्मूला, समझा बात को। अब इसमें मान बैठा दो, तो लिखेंगे मान रखने पर तीनों का, ए बी सी का, एक किसको माने हैं, ये माने हैं 2x को, तो 2x प्लस बी माने हैं y को, तो 2x प्लस y। सी किसको माने हैं 3z को, तो 3z कोस ए स्क्वायर। ए किसको माने हैं तो 2x को, तो 2x का स्क्वायर। बी स्क्वायर, बी माने हैं y को, तो y स्क्वायर प्लस सी। सी किसको माने हैं तो सी माने हैं 3z को, तो 3z का स्क्वायर, फिर माइनस ए माने हैं 2x को, तो 2x गुने बी माने हैं y को, तो y। समझ गया। तो ये हो गया ए बी, फिर माइनस बी सी। बी किसको माने हैं y को, तो y। सी किसको माने हैं 3z को, तो 3z। ये बी सी हो गया, माइनस सी ए। सी माने हैं 3z को, 3z। ए के जगह पर 2x है, तो 2x कोष्ठ बंद होगा इतना। अब ये हो गया 2x प्लस y प्लस 3z कोष्ठ। इस सबको तोड़ देंगे तो 2x गुने 2x, दो दूनी 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3z गुने 3z, 3 किया 9 z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 दूनी 6xz। यही हो गया गुणनखंड किसका, इसका गुणनखंड। ये आंसर हुआ। किसको समझा तू लोग किस पैटर्न पर आधारित है? जी सर। तो ये उदाहरण लास्ट था, तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो। अब अगले पार्ट से एक्सरसाइज स्टार्ट हो।